मुझे पता है डिप्टी स्पीकर साहब के आपने मेरा माइक अगले लम्हे बंद कर देना है। हमारी 80,000 से ज्यादा बेगुनाह लोग शहीद हुए, जिसमें आम शहरी शहीद हुए, जिसमें बच्चे शहीद हुए, जिसमें खवातीन शहीद हुए। नुकसान किसका हुआ? नुकसान हमारे खैबर पख्तूनख्वा का हुआ। शाहिद अहमद साहब ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, अभी 2 दिन पहले औरंगज़ई में जो एक वाक़या हुआ जिसमें हमारे फ़ौजी जवान उसमें शहीद हुए। डिप्टी स्पीकर साहब, जब 9/11 हुआ, 9/11 के बाद एक लीडर जिसका नाम इमरान खान था, उसने उस वक्त बार बार तनबीह दी, अलर्ट किया कि ये अफ़गानिस्तान में जो अफ़गान वार है ये पराई जंग है, आप इस जंग में ना पड़े। लेकिन एक टेलीफोन कॉल के ऊपर जब हमने अपनी पॉलिसी बदली और हम पराई जंग का हिस्सा बने, उसके बाद इमरान खान साहब ने बार बार कहा कि आप फाटा में मिलिट्री ऑपरेशन ना करें, क्योंकि जब आप उस एरिया में जाएंगे आप वहां पे ऑपरेशन तो शुरू कर लेंगे लेकिन इसके बड़े दूररस नतायज होंगे। लेकिन उस वक्त उनकी बात किसी ने नहीं सुनी, जिसके नतीजे में हमारी 80,000 से ज्यादा बेगुनाह लोग शहीद हुए, जिसमें आम शहरी शहीद हुए, जिसमें बच्चे शहीद हुए, जिसमें खवातीन शहीद हुए, जिसमें पुलिस वाले शहीद हुए, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए। और नुकसान किसका हुआ? नुकसान हमारे खैबर पख्तूनख्वा का हुआ। मुझे पता है डिप्टी स्पीकर साहब के आपने मेरा माइक अगले लम्हे बंद कर देना है, लेकिन मेरी एक रिकमेंडेशन है, मेरी एक रिक्वेस्ट है यहाँ पे वफाकी हुकूमत से कि देखिए, जो अफगानिस्तान का मामला है ये बड़ा सेंसिटिव है, हमने इसको बड़े तरीके के साथ लेके चलना है। सबसे पहले डिप्टी स्पीकर साहब, यहाँ पे जो हुकूमत मेंबरान बैठे हैं या मिनिस्टर्स हैं, सबसे पहले अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए डेलीगेशन भेजे, वहाँ पे उनसे बातचीत का आगाज करें, उनको एतमाद दे, उनसे एतमाद ले कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हमारे पड़ोसी है, हमें उनके साथ ट्रेड करना चाहिए, हमें उनको इंगेज करना चाहिए ताकि खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है। शुक्रिया। शाहिद अहमद साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये बड़ा इंतहाई अहम सवाल है, डिटेल्स तो मोहतरमा के पास आ गई होंगी। मैं उनकी इस बात को बिल्कुल सेकंड करूंगा कि जो हमारे एक्स डिस्ट्रिक्ट फाटा या मर्ज अजला है, उनके साथ जितने भी वादे किए गए थे, उनका जो ड्यू शेयर था, और स्पेशली जो NFC जो जिसकी आबादी खैबर पख्तूनख्वा में जम हुई, तो एक तो NFC में जो ड्यू शेयर था वो नहीं मिल रहा, या जो वादे किए गए थे उनके साथ जब उनका इंतजाम हुआ, बावजूद इसके कि वहाँ पे जो वार अगेंस्ट टेरर लड़ी गई, वहाँ पे जो कंपनसेशन थी, और फाटा में जो एक जंग गुजरी, और फाटा हमारा पहले से ही बड़ा महरूम इलाका था, लेकिन जब इसको जम किया गया इसी बुनियाद के ऊपर के जम अजला जो है ये तरक्की करेंगे और उसका NFC का 1-2% जो है वो वहाँ पे लगाया जाएगा, और स्पेशल पैकेज जो सालाना 100 अरब रुपए फाटा को मिलने थे, बदकिस्मती से फाटा को वो ड्यू शेयर ना मिल सका। उनके जो बुनियादी हकूक थे, उनके जो बुनियादी मसाइल थे वो हल ना हो सके, तो वफाकी हुकूमत को इसमें किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी फाटा जो है वो इंतहाई डिप्लॉयड है, स्पेशली वार अगेंस्ट टेरर। जी सुबानी साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। इसका बेहतरीन हल जो मैडम ने दिया है, इसे कमेटी में भेजा जाए ताकि शाह साहब भी बैठे, मैडम भी बैठे, जो कमेटी है वो इसे स्क्रूटनाइज करे, और जो मर्जर अजला में जो फंड्स गए हैं, जा चुके हैं या कम गए हैं, ये सारे वहाँ डिस्कस हों और इसमें बेहतरी आ सके। हम इसके हक में हैं बुनियादी तौर पर। बहुत शुक्रिया जी। शाहिद अहमद साहब ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, अभी 2 दिन पहले औरंगज़ई में जो एक वाक़या हुआ जिसमें हमारे फ़ौजी जवान उसमें शहीद हुए। डिप्टी स्पीकर साहब, जब 9/11 हुआ, 9/11 के बाद एक लीडर जिसका नाम इमरान खान था,
उसने उस वक्त बार बार तनबीह दी, अलर्ट किया कि ये अफगानिस्तान में जो अफगान वार है ये पराई जंग है, आप इस जंग में ना पड़े। लेकिन एक टेलीफोन कॉल के ऊपर जब हमने अपनी पॉलिसी बदली और हम पराई जंग का हिस्सा बने, उसके बाद इमरान खान साहब ने बार बार कहा कि आप फाटा में मिलिट्री ऑपरेशन ना करें, क्योंकि जब आप उस एरिया में जाएंगे आप वहां पे ऑपरेशन तो शुरू कर लेंगे लेकिन इसके बड़े दूररस नतायज होंगे। लेकिन उस वक्त उनकी बात किसी ने नहीं सुनी, जिसके नतीजे में हमारी 80,000 से ज्यादा बेगुनाह लोग शहीद हुए, जिसमें आम शहरी शहीद हुए, जिसमें बच्चे शहीद हुए, जिसमें खवातीन शहीद हुए, जिसमें पुलिस वाले शहीद हुए, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए। और नुकसान किसका हुआ? नुकसान हमारे खैबर पख्तूनख्वा का हुआ। मुझे पता है डिप्टी स्पीकर साहब के आपने मेरा माइक अगले लम्हे बंद कर देना है, लेकिन मेरी एक रिकमेंडेशन है, मेरी एक रिक्वेस्ट है यहाँ पे वफाकी हुकूमत से कि देखिए जो अफगानिस्तान का मामला है ये बड़ा सेंसिटिव है, हमने इसको बड़े तरीके के साथ लेके चलना है। सबसे पहले डिप्टी स्पीकर साहब यहाँ पे जो हुकूमत मेंबरान बैठे हैं या मिनिस्टर्स हैं, सबसे पहले अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए डेलीगेशन भेजे, वहां पे उनसे बातचीत का आगाज करें, उनको एतमाद दे, उनसे एतमाद ले कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, हमारे पड़ोसी है, हमें उनके साथ ट्रेड करना चाहिए, हमें उनको इंगेज करना चाहिए ताकि खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है। शुक्रिया। शाहिद अहमद साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये बड़ा इंतहाई अहम सवाल है, डिटेल्स तो मोहतरमा के पास आ गई होंगी। मैं उनकी इस बात को बिल्कुल सेकंड करूंगा कि जो हमारे एक्स डिस्ट्रिक्ट फाटा या मर्ज अजला है उनके साथ जितने भी वादे किए गए थे उनका जो ड्यू शेयर था, और स्पेशली जो NFC जो जिसकी आबादी खैबर पख्तूनख्वा में जम हुई, तो एक तो NFC में जो ड्यू शेयर था वो नहीं मिल रहा, या जो वादे किए गए थे उनके साथ जब उनका इंतजाम हुआ, बावजूद इसके कि वहाँ पे जो वार अगेंस्ट टेरर लड़ी गई, वहाँ पे जो कंपनसेशन थी, और फाटा में जो एक जंग गुजरी, और फाटा हमारा पहले से ही बड़ा महरूम इलाका था, लेकिन जब इसको जम किया गया इसी बुनियाद के ऊपर के जम अजला जो है ये तरक्की करेंगे और उसका NFC का 1-2% जो है वो वहाँ पे लगाया जाएगा, और स्पेशल पैकेज जो सालाना 100 अरब रुपए फाटा को मिलने थे, बदकिस्मती से फाटा को वो ड्यू शेयर ना मिल सका, उनके जो बुनियादी हकूक थे, उनके जो बुनियादी मसाइल थे वो हल ना हो सके। तो वफाकी हुकूमत को इसमें किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी फाटा जो है वो इंतहाई डिप्लॉयड है, स्पेशली वार अगेंस्ट टेरर। जी सुबानी साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। इसका बेहतरीन हल जो मैडम ने दिया है कि इसे कमेटी में भेजा जाए ताकि शाह साहब भी बैठे, मैडम भी बैठे, जो कमेटी है वो इसे स्क्रूटनाइज करे, और जो मर्जर अजला में जो फंड्स गए हैं, जा चुके हैं या कम गए हैं, ये सारे वहाँ डिस्कस हों और इसमें बेहतरी आ सके। हम इसके हक में हैं बुनियादी तौर पर। बहुत शुक्रिया जी।